हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए हम इतिहास की कड़ी को शुरुआत करते हैं और इस इतिहास के अध्याय में आज हम जानेंगे अतीत क्या होता है। अतीत के बारे में जैसे कि आप शीर्षक से पता कर सकते हैं, अतीत एक परिचय। आज हम अतीत में होने वाले अनेक घटनाओं के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण शब्दावली। कोई भी हम इतिहास की किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है। तो आज हम उसी प्रकार के कुछ शब्द को लाए हैं जिसे जानकर आप इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 में है अतीत। अतीत का संबंध पास्ट से है। आज से पहले या प्राचीन समय की समस्त घटनाओं को अतीत कहा जाता था। या अतीत का संबंध बीती हुई वास्तविक घटनाओं से है, काल्पनिक नहीं दोस्तों, वास्तविक घटनाओं से है। अब नंबर 2 में है आदि मानव। प्राचीन समय में आदि मानव मानव का ही एक रूप था जो जंगलों में जानवरों की भांति रहता था, जिसमें सभ्यता, संस्कार और शिक्षा इत्यादि की कमी थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदि मानव मानव का प्रारंभिक रूप था। अब तीसरे नंबर पे है आखेट। प्राचीन समय में आदि मानव जिंदा रहने के लिए शिकार करते थे और इसी शिकार को आखेट कहते थे और आदि मानव को आखेटक कहते थे। तो इस तरह शिकार को आखेट और शिकारी को आखेटक कहा जाता था। तो आदि मानव प्राचीन समय में शिकार करते थे, इसीलिए उन्हें आखेटक, और जो भी शिकार जानवर का करते थे या पशु पक्षी का करते थे वे आखेट कहलाते थे। आइए हम आगे जानते हैं पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और तत्व से। पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब पदार्थ। प्राचीन समय में खुदाई के दौरान मिट्टी के अंदर से निकले हुए पदार्थ या तत्व को पुरातत्व कहा जाता है। जो भी जीव जंतु मरने के बाद मिट्टी के अंदर दब गए हैं और उन्हें खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है, वे पुरातत्व कहलाते हैं। जैसे में प्राचीन समय में जो राजा और रानी की मृत्यु हो गई थी, जो मिट्टी के अंदर दब गए थे, उनके आभूषण, उनके मुकुट, हाथी के दांत और अनेक जानवरों के हड्डी, आदि मानव के औजार, इमारत, अभिलेख, पांडुलिपि इत्यादि पदार्थ। अब अगला नंबर है पुरातत्वविदों। जो इतिहासकार पुरातत्व को खोज कर निकालते थे या मिट्टी से खुदाई के दौरान जो इतिहासकार पुरातत्व को प्राप्त करते थे वही पुराविद कहलाते हैं। तो पुराने तत्व जो मिट्टी से निकाले गए वो पुरातत्व, और जो इतिहासकार निकाले इतिहासकार को पुराविद कहते हैं। आइए अब आगे हम जानते हैं अभिलेख के बारे में। प्राचीन समय में आदि मानव लेख लिखने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे और पत्थर पर वर्णित लेख अभिलेख कहलाता है, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा लेख जो पत्थरों पर लिखा जाए उसे अभिलेख कहते हैं। अब अंतिम और लास्ट नंबर में है पांडुलिपि।
वैसा लिपि जो पेड़ की छाल, वृक्ष के पत्ते पर लिखे जाते थे वे पांडुलिपि कहलाते थे। प्राचीन समय में पांडुलिपि लिखने के लिए आदि मानव या मानव ताड़ के पत्रों का प्रयोग करते थे जो हिमालय के तराई भागों में उपस्थित होता था। तो इस तरह से हम आज 8 महत्वपूर्ण इतिहास के शब्दावली को जाने हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।